हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये सेंट्रल बैंक है ये क्या होते हैं और किस तरह का बैंक सेंट्रल बैंक कहलाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का एक प्रमुख बैंक होता है और किस तरह से केंद्रीय बैंक किसी भी देश के समृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और सेंट्रल बैंक क्यों महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? क्योंकि केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और अन्य बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। जो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। और जो अन्य बैंक होते हैं उस देश में जो कार्य करते हैं, अन्य जो व्यापारिक बैंक होते हैं उन बैंकों को वो रेगुलेट करता है, जिसके माध्यम से वो किस तरह से उस देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट को वो सुनिश्चित करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वो मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था एक बेहतर दिशा में गति कर सके। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक होता है वो किसी भी देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है। हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंक उस देश की वो मुद्रा जारी करता है। मुद्रा का जो छपाई का काम है, मुद्रा को किस तरह से उसको तैयार करना है, वो सब काम सेंट्रल बैंक करता है। तो इस दृष्टि से भी सेंट्रल बैंक किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि भारत में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसी तरह से हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कहीं ना कहीं उस देश के जो बैंकिंग से संबंधित जो भी नीतियां हैं उन नीतियों को रेगुलेट करता है। और उनके माध्यम से वो सेंट्रल बैंक वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को वो उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ताकि देश की अर्थव्यवस्था को एक बेहतर दिशा में गति दी जा सके। तो इस तरह से ये सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने सेंट्रल बैंक को बड़े ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।